नमस्कार दोस्तों, संदेश के रेड पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं न्यायिक वन का पार्ट 1 और 2 पढ़ा चुका हूं और आज मुझे इसका पार्ट 3 पढ़ाना है। और पार्ट 3 में कोई नहीं और कुछ नहीं से संबंधित जो प्रश्न हैं जो कि दरोगा और एसएससी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही लाभ पहुंचेगा। एनटीपीसी का भी पेपर देना होगा तो भी इससे आपको बहुत फायदा होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक कथन ले रखा है और ये निष्कर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी के साथ कोई जुड़ा हुआ। अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो पहला लिखा है सभी डेस्क टेबल है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो सभी डेस्क को टेबल कह रहा है, तो हम सभी डेस्क को टेबल कर दिए। अब शॉर्ट में डेस्क को डी दिखा सकते हैं, टेबल को टी लिख सकते हैं। इतना लिखेंगे तो समय लगेगा, तो आप शॉर्ट में भी दिखा सकते हैं। क्योंकि अब क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं तो बच्चों को ये भी नोट कर रहे होंगे, तो वो पूरा बनाने के लिए हमने ये लिख दे रहा है, ठीक है ना। अगला है सभी टेबल कुर्सी है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर सभी टेबल को कुर्सी कर देंगे। अब यहां पर इस बात को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जब कोई शब्द लगता है तो उसको ध्यान देना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई वाले में क्या होता है कि हम आपको बताए हैं कि जहां पर कोई लगेगा उसका मतलब होता है एरो। कोई का मतलब एरो होता है। एरो का मतलब तीर होता है। तो डेस्क और सोफा के बीच में आपको एरो का निशान लगाना होगा। जैसे यहां पर हम डेस्क से क्या करेंगे, एरो लेके जाएंगे और सोफा तक ले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं एरो का निशान क्यों लगाया। अरे भाई, मैं सिंपली डेस्क का गोला अलग था, मैं सोफा को अलग कर दिया होता, काम खत्म हो गया होता, दोनों गोला को अलग अलग बना देता। लेकिन ये तीर बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है। अगर डायग्राम के बीच में तीर बना होगा तो हम आसानी से बता ले जाएंगे कि जिन दोनों के बीच में तीर शब्द का प्रयोग किया गया है, सिर्फ उन्हीं के बीच में कोई नहीं का निष्कर्ष बनेगा। यहां पर अगर कोई डेस्क सोफा नहीं हो रहा है तो कोई सोफा भी डेस्क नहीं होगा, ठीक है। ये तीर का निशान टेबल और कुर्सी में नहीं लगा है। अगर टेबल और कुर्सी में नहीं लगा है तो आप अगर कह दें कि कोई कुर्सी सोफा नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, या कह दें कोई टेबल सोफा नहीं है तो भी ये गलत हो जाएगा। जैसे पहला लिखा है कोई टेबल सोफा नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ये तीर टेबल में नहीं लगा, इसलिए आपका पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है कोई कुर्सी सोफा नहीं है, तो देखेंगे तो कुर्सी में भी आपका ये तीर नहीं था। ये तीर किसमें था, केवल डेस्क में था, इसलिए भी गलत हो जाएगा। और तीसरा है कोई सोफा कुर्सी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर कोई कुर्सी सोफा नहीं हो रहा तो कोई सोफा भी कुर्सी नहीं होगा, इसलिए ये बात भी गलत हो जाएगा। अगर इसी में एक निष्कर्ष और बढ़ा दें और हम ये लिख दें कि कोई सोफा डेस्क नहीं है, कोई सोफा डेस्क नहीं है, तो अब आप बताइए ये सही होगा या गलत। तो ये 100% सही होगा। क्यों? क्योंकि तीर का निशान किसमें लगा था, डेस्क में और किसमें, सोफा में। तो डेस्क और सोफा के बीच में तीर लगा है तो इन्हीं दोनों के बीच में कोई नहीं का निष्कर्ष बनेगा। तो अगर कोई डेस्क सोफा नहीं हो रहा तो कोई सोफा भी डेस्क नहीं होगा। तो पहला तो तरीका यह है कि इसको जानने का कि जिन दो डायग्राम के बीच में तीर लगेगा उसी के बीच में कोई नहीं का बनेगा। और इसी को अगर दूसरे तरीके समझना चाहते हैं कि जो मैंने अपने लैंग्वेज में समझा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कोई का मतलब हम मान लेते हैं कि झगड़ा। कोई जहां पे भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर कोई लिखा हुआ कथन में, तो मान लीजिएगा कि जिन दोनों के, जैसे डेस्क और सोफा के बीच में कोई लगा है तो डेस्क और सोफा के बीच में झगड़ा हुआ है। हम मान लेंगे डेस्क और सोफा के बीच में क्या हुआ है, झगड़ा हुआ है। अब झगड़ा हुआ है तो ये बात आप अच्छी तरीके जानते हैं कि जिन दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है तो वो दोनों एक दूसरे घर नहीं जाते हैं। जैसे अगर हम इसको मान लें कि एक डेस्क तो दीपक नाम का एक लड़का मान लेते हैं और ये इसके पड़ोस में रहने वाला कोई लड़का है, पड़ोसी लड़का है। अब एक बात बता रहे आपको कि अगर दीपक का झगड़ा इस पड़ोसी लड़के से होगा तो क्या ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, नहीं करेंगे। यहां दीपक पड़ोसी लड़के घर नहीं जाएगा और पड़ोसी लड़का दीपक के घर मिलने नहीं आएगा,
दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर कोई डेस्क सोफा नहीं होगा तो कोई सोफा भी डेस्क नहीं होगा। तो आखिरी वाला जो हमने बढ़ाया ये बात क्या होगा, सही हो जाएगा। अब बात आती है कि दीपक पड़ोसी घर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो समझ में आ रहा है कि ये नहीं जाएगा। लेकिन अब ये बात यहां पर आ रही है कि हम मान लेते हैं कि दीपक के ये पिताजी टेबल है, इनके पापा मान ली टेबल है और इनके दादा कुर्सी है। तो अब आप बताइएगा, जनरली जो आपके घर परिवार में होता है अगल बगल दाएं बाएं, अब आप बताइए कि दीपक का झगड़ा पड़ोसी लड़के से है, तो क्या इसके पिताजी जो टेबल है वो इसके घर जाएंगे? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों का झगड़ा नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब कि जो मतलब एक आध झापड़ ऐसे अपने मारपीट कर लिए, तो अगर नॉर्मल झगड़ा होगा तो इसके दीपक के पिताजी जो टेबल है वो ये सोचेंगे कि भाई दोनों बच्चे थे, अभी लड़ गए हैं, अभी कहीं बाद में खेलते नजर आएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों बच्चों की वजह से हम लोग इनके घर से व्यवहार क्यों खराब करें। तो अगर झगड़ा नॉर्मल होगा तो इसके पिताजी टेबल इस सोफा के घर जाएंगे, और अगर यही इन दोनों के बीच में झगड़ा काफी भयानक हो जाए, भयानक का मतलब कभी कभी बच्चे झगड़ा करते करते भयानक रूप ले लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर ईटा पत्थर फेंकने लगते हैं या लाठी डंडा मिलता है डंडे से मार के सर फोड़ देते हैं, तो वो झगड़ा भयानक हो जाता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो पड़ोसी लड़का अगर दीपक का सर मार के फोड़ दिया ईटे उटे से, तो अब क्या होगा आप बताइएगा। तब इसकी दीपक की जो पापा टेबल है वो क्या करेंगे, कंप्लेन लेकर के सोफा के घर जाएंगे, शिकायत लेके जाएंगे कि भाई आपके बच्चे ने मेरे बच्चे का सर फोड़ दिया। तो बदले में इसके पड़ोसी लड़के के जो पिता होंगे वो भी कहेंगे कि भाई आपका लड़का भी तो मेरे लड़के को मारा है, आप दोनों झगड़ा हुआ इसलिए दोनों एक दूसरे को मारे। और धीरे धीरे ये बात इतनी बड़ा रूप ले लेगा कि इनके पिता और इनके पिताजी में भी झगड़ा हो जाएगा। तो ये भी क्या करेंगे, तब आपका झगड़ा अगर भयानक रूप होगा तो फिर ये भी इनके घर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर झगड़ा नॉर्मल होगा तो ये इनके घर मिलने जाएंगे। तो अगर ये इनके घर जा सकते हैं तो आप झगड़ा नहीं करवा सकते पूरी तरीके से। यहां निष्कर्ष का मतलब 100% होता है। अगर 1% भी उम्मीद है कि इनके घर जा सकते हैं या इनका झगड़ा नहीं हो सकता है तो आप इसको सही नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर दादा की बात करते हैं तो जो रूल पापा पे लग रहा है वही दादा पे भी लगेगा। दादा भी सोचेंगे भाई बच्चे हैं, दोनों झगड़ गए होंगे, बाद में मिल लेंगे, और झगड़ा भयानक होगा तो दादाजी भी जाकर लड़ जाएंगे कि मेरे नाती को कैसे मार दिया आपका लड़का, है कि नहीं। तो फिर दादाजी भी झगड़ जाएंगे, तो दादा का भी मन करेगा तो जाएंगे, मन करेगा तो नहीं जाएंगे। तो आप पूरी तरीके से मना नहीं कर पाएंगे इनको भी। अब अगला है कोई सोफा कुर्सी नहीं है, तो भाई एक बात भी बताइए, जब दादाजी इसके घर नहीं जाएंगे तो क्या ये इनके घर आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आपका क्या होगा, कोई कुर्सी सोफा नहीं तो कोई सोफा कुर्सी नहीं होगा। लेकिन बात यहां पर क्या करे, एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई का मतलब इन दोनों में तो नहीं था, है ना। तो जिस तरीके से कुर्सी का इनसे संबंध है, भाई कुर्सी सोफा से मिलने जा सकते हैं, सोफा भी मन करेगा तो कुर्सी से आ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये बात जब कोई का बात कर रहे झगड़ा वाली बात गलत हो जाएगी। तो इसी तरीके से प्रश्नों को लगाना है और आगे भी हम क्वेश्चनों को बताएंगे। या तो आप पहला नियम जो बताए एरो वाले से कर लीजिए, और या तो फिर पिता दादा और पुत्र मान करके आप आराम से लगाते चल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज को अगर हम कहानी की तरह समझ लें या रिलेशन बैठा कर करें तो हमेशा मेरे दिमाग में बैठ जाता है, और हम जब एग्जाम में वही पेपर को सॉल्व करते हैं तो वही कही गई बात हमको याद आता है, ठीक है ना। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और इस टाइप का प्रश्न आज कराने वाला हूं, जहां पर आपको दादा पोता और पिताजी का संबंध बताऊंगा। तो ध्यान से समझिएगा, एक बार ये मतलब समझ गए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं तो आप क्वेश्चन कोई भी होगा आसानी से कर ले जाएंगे। तो जो भी मैं बात बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा, और क्वेश्चन जो भी किताब लिए हैं तो जरूर लगाइएगा, इससे आपका तैयार होगा ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सभी बिल्डिंग आईने हैं। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो कह रहा है सभी बिल्डिंग आईने। नेक्स्ट है सभी आईने पेन है, और अगला है कोई आईना पेपर नहीं है। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई का मतलब हमने क्या बताया है, एरो, तीर। तो यहां तीर आईना और पेपर में लगाना है, तो आईना से उठाइए तीर को और लेके जाइए पेपर के पास।
ये लग गया तीर। अब पहला जो बताना है कि कोई पेन पेपर नहीं है, तो एक बात बताइए, क्या तीर का निशान पेन में लगा है पेपर का? नहीं। अगर ये तीर आईना में न लग करके अगर ये बाहर पेन में लगा होता तो ये बात सही हो जाता, पहला क्या होगा? गलत। ध्यान दीजिएगा, तीर का निशान आईना में है तो आईना के अंदर बिल्डिंग दबी हुई है। अगर कोई आईना पेपर नहीं होगा तो आईने के अंदर बिल्डिंग है तो कोई बिल्डिंग भी पेपर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि कोई बिल्डिंग पेपर नहीं है, यही बात आपको बता रहे थे ना कि कोई आईना पेपर नहीं है तो कोई बिल्डिंग भी पेपर नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला है कि भाई तीर आईना में लगा तो सिर्फ आईना का ही कोई बनेगा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि आईने के अंदर बिल्डिंग आ रही है और अगर बिल्डिंग इसके अंदर है तो अगर आईना का कोई भाग पेपर से नहीं मिलने जाएगा तो बिल्डिंग का भी कोई भी भाग पेपर से मिलने नहीं जाएगा। ये चीज को समझना हो तो कैसे समझेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि ये कुकर है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कुकर है और इसमें एक कटोरी रखा हुआ है, इसमें आपने चावल रख दिया और इसमें आपने दाल रख दिया और यहाँ एक अलग आपने क्या ले कढ़ाई ले लिया और इसमें आपने सब्जी रख दी और हम आपसे कहें कि चावल का कोई भी भाग सब्जी से नहीं मिलना चाहिए, यानी कुकर का भाग कढ़ाई से नहीं मिलना चाहिए। तो चावल का कोई भाग सब्जी से नहीं मिलेगा तो चावल के अंदर दाल दबा हुआ है, तब दाल का भी कोई भी भाग सब्जी से नहीं मिल पाएगा। वही चीज है, अगर कोई आईना पेपर नहीं होगा तो आईने के अंदर बिल्डिंग है तो कोई बिल्डिंग भी क्या होगा? पेपर नहीं होगा। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये बात आपका 100% ट्रू हो जाएगा। तीसरा है कोई पेपर आईना नहीं है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर पेपर और आईना के बीच में ही तो लगा है तीर का। अगर कोई आईना पेपर नहीं होगा तो कोई पेपर भी आईना नहीं होगा। ये बात 100% ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आपको मैंने क्या बताया है कि भाई तीर को ध्यान देना होगा, जिन दो डायग्राम के बीच में तीर लगता है उन्हीं के बीच में कोई का निष्कर्ष बनता है। और यहां तीर आप देख रहे थे कि आईना और किसमें था? पेपर में। तो अगर कोई आईना पेपर नहीं होगा तो कोई पेपर भी आईना नहीं होगा। 100% आपका ट्रू हो जाएगा। अब इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन अच्छे से लेके चलूंगा, अब आपको बताना है। ठीक है? चलिए तब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दे रखा है पहला, सभी चूहे बिल्लियां हैं। सभी चूहे बिल्लियां। नेक्स्ट है सभी बिल्लियां गाय है। और अगला कोई शब्द का प्रयोग है। तो कोई का मतलब आप जानते हैं, कोई का मतलब क्या लगाना होगा? तीर लगाना होगा। तो तीर यहां पर गाय और कुत्ता में लगाना है, यहां सबसे बाहर वाले में लगाना है। कह रहा कोई गाय कुत्ता नहीं है। ये तो बड़ा आसान हो गया। तीर बाहर वाले से अगर लग जाए तो देखिए गाय के अंदर कौन कौन आ रहा है? बिल्ली भी आ रही है और चूहा भी आ रहा है। अगर कोई गाय कुत्ता नहीं होगा तो कोई बिल्ली भी कुत्ता नहीं होगा और कोई चूहा भी कुत्ता नहीं होगा। ये तो बड़ा आसान बन गया भाई। पहला करा कोई कुत्ता गाय नहीं है, अरे भाई कोई गाय कुत्ता नहीं होगा तो कोई कुत्ता भी गाय नहीं होगा। दूसरा कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, अगर कोई गाय कुत्ता नहीं है तो गाय के अंदर कौन दबी है? बिल्ली, तो कोई बिल्ली भी कुत्ता नहीं है। क्योंकि तीर का निशान बड़े वाले गोले में लग जाए तो उसके अंदर जितने छोटे छोटे गोले होंगे सबके साथ कोई नए का निष्कर्ष बनेगा। और अगला कोई बिल्ली कुत्ता नहीं थी, ये बात आपका 100% सही है। और तीसरा कोई चूहा कुत्ता नहीं है, तो गाय के अंदर चूहा दबा था तो कोई चूहा भी कुत्ता नहीं होगा। अब इसी चीज को अगर आप दूसरे तरीके समझना चाहते हैं तो जरा दूसरा तरीका देखते हैं। मान लेते हैं कि ये दीपक नाम का लड़का मान ले रहे हैं और बिल्ली को क्या मान ले? उसके पिताजी मान रहे हैं या उसके पापा हैं, और गाय उसके दादा है, और ई है पड़ोसी, कोई पड़ोसी व्यक्ति है। ध्यान समझिएगा, अगर एक बार समझ गए चीजों को तो मतलब आराम से कर ले जाएंगे। अब आप बताइएगा यहां पर झगड़ा किससे हो रहा? बाहर वाले मतलब दादाजी से। दादाजी का झगड़ा हुआ पड़ोसी व्यक्ति से।
दादाजी का झगड़ा पड़ोसी व्यक्ति से हुआ है, तो क्या दादाजी पड़ोसी घर जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या पड़ोसी दादाजी से मिलने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर कोई गाय कुत्ता नहीं होगा तो कोई कुत्ता भी गाय नहीं होगा। पहला 100% ट्रू हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, दादाजी का झगड़ा अगर इस पड़ोसी व्यक्ति से हो जाए तो दादाजी इनके घर नहीं जाएंगे, तो ये भी दादाजी के घर मिलने के लिए नहीं आएंगे। तो अगर कोई गाय कुत्ता नहीं होगा तो कोई कुत्ता भी गाय नहीं होगा। पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर दादाजी मिलने नहीं जाएंगे, घर के मुखिया हैं, तो क्या उनका लड़का जो बिल्ली है क्या वो इनके घर जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि अगर बिल्ली चला गया मिलने के लिए, या दादाजी का जो लड़का है बिल्ली यहां पर, अगर ये इनके घर चले गए मिलने के लिए, तो भाई दादाजी तो पूरा घर उठा लेंगे सर पे। वो तो यही कहेंगे कि भाई हमारे दुश्मन के घर आप मिलने जा रहे हो, आप जानते हो कि मेरा उनसे झगड़ा हुआ है, फिर भी आप क्यों मिलने जा रहे हो, है ना? तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो अगर भाई दादाजी नहीं जाएंगे तो उनका लड़का बिल्ली वो भी नहीं जाएगा कुत्ता से मिलने के लिए। तो अगर कहा जाए कोई बिल्ली कुत्ता नहीं थी, ये बात भी सही हो जाएगा। अब बात आती है चूहे की, जो कि ये गाय को दादा मान लिए थे, चूहा को हमने दीपक मान लिया था। तो ये दादाजी का क्या होगा? पोता लगेगा। तो अगर दादाजी का झगड़ा हो गया पड़ोसी से, तो क्या इनका पोता इससे मिलने जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि अगर पोता चला गया मिलने के लिए तो दादाजी तो मरबे करेंगे पोता को, जो इनका लड़का ही है ना बिल्ली, यही इनको मारेगा। भाई ये दोनों लोग कहेंगे, ये जो दीपक के पिताजी बिल्ली हैं और इनके दादाजी जो गाय हैं, कि ये बताओ क्या करने गए थे वहां पर, जब जानते हो कि उनके घर से झगड़ा लगा है तो वहां जाने की क्या जरूरत थी? तो दोनों लोग मारेंगे ना। तो अगर गाय नहीं जाएगी तो बिल्ली भी इनके घर नहीं मिलने जाएगी पड़ोसी का, और चूहा भी इनके घर नहीं जाएगी। इसका मतलब कोई चूहा कुत्ता नहीं होगा। ये बात भी क्या होगा? 100% ट्रू होगा। बहुत ही आसान नियम है ये। एक बार अपने दिमाग में अगर बैठा लेंगे तो सारे क्वेश्चन इसी नियम पे आपके कोई नहीं वाले सॉल्व हो जाएंगे, कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है ना? अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। आइए जरा अगला टाइप क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन लगाइएगा किताब से, कोई समस्या हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना? आप किताब के सारे क्वेश्चन हो, यहां तक कि प्रैक्टिस सेट, चाहे आपका बैंक का हो, दरोगा का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, सारे क्वेश्चनों को लगाइए और लगा करके देखिए कि आप लगा पा रहे हैं कि नहीं इसी नियम से। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अगर आप देखेंगे तो कुछ वाले भी है, कुछ और नहीं लगा हुआ है। तो जरा कुछ के साथ नहीं लगेगा तो क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा, आइए उसको भी समझते हैं। पहला कह रहा है कि कुछ ड्रम घड़े, और अगला कोई का मतलब आपको तीर लगाना है और एरो का जो प्रयोग करना है घड़ा और टब में करना है। कह रहा है कि कोई घड़ा टब नहीं है, तो घड़ा और टब में आप एरो का निशान लगा लीजिए। अब एरो का निशान लगाने का मतलब है कि भाई देखिए, घड़ा और टब में कोई का निष्कर्ष बनेगा, घड़ा और टब में कोई का निष्कर्ष बनेगा। इसका मतलब जानते क्या होगा? अगर कोई घड़ा टब नहीं होगा तो कोई टब भी घड़ा नहीं होगा। आपको शुरू में बता चुका हूं भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई घड़ा टब नहीं तो कोई टब भी घड़ा नहीं, ऐसा कोई दिया हुआ है? तीसरा, ये 100% सही होगा ना। अगर कोई घड़ा टब नहीं होगा तो कोई टब भी घड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या लगा हुआ है? तीर का निशान लगा है। अब अगर यहां दूसरे की बात करते हैं तो कह रहे हैं कोई टब ड्रम नहीं है। यहां पर कोई का मतलब आप जानते हैं क्या? तीर। आप बताइए, कोई का मतलब हम तीर बता चुके भाई ना। तो आप बताइए क्या टब और ड्रम में तीर लगा है? बिल्कुल नहीं लगा है। तीर का निशान घड़ा और टब में लगा। हाँ, अगर यही तीर का निशान यहां लगा होता कुछ ऐसे, तो ये बात आपका ट्रू हो जाता। और ऐसे निशान तब लगा पाते जब यहां पर कथन में कोई दिया होता कि कोई ड्रम टब नहीं है। अगर ऐसा कहा होता तो हम डायग्राम में तीर लगा पाएंगे। तीर हम अपने मन से नहीं लगाते हैं। तो आप यहां से तीर को हटा दीजिए।
क्योंकि हम आपको पीछे बता चुके हैं कि जिसके बीच में तीर लगता है सिर्फ उसी के बीच में कोई का निष्कर्ष बनता है। अगर कह देंगे कि कोई ड्रम टब नहीं है तो ये बात क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये बात गलत हो जाएगा। अब पहला कह रहा कुछ ड्रम टब नहीं है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा बात को ना। यहां पर ड्रम का कुछ हिस्सा किसके पास है, घड़ा के पास। भाई आप इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, आप इसको कहेंगे कि कुछ ड्रम घड़ा है, यही बोलेंगे ना दोनों कथन से। आप इसको भी भुला जाइए कि ये क्या दे रखा, उसको छोड़िए। ड्रम और घड़ा का देखेंगे तो कुछ ड्रम किसके पास है, घड़ा के पास है। और घड़ा ने साफ साफ कहा है कि मैं अपना कोई भी भाग टब को नहीं दूंगा, क्योंकि कथन यही बोला है ना कि कोई घड़ा टब नहीं है। तो ध्यान समझिएगा, अगर कोई घड़ा टब नहीं होगा तो घड़ा ने क्या किया हुआ है, ड्रम का कुछ भाग ले रखा है। तो यही कुछ भाग, यही कुछ ड्रम जो घड़ा के पास है वह टब नहीं होगा। घड़े, ध्यान दीजिएगा, ड्रम का कुछ भाग जो घड़े के पास है वो टब के पास नहीं जा पाएगा। ये भाई देखिए, इसलिए कुछ भाग नहीं जा पाएगा क्योंकि घड़ा जो है ना वो ड्रम का कुछ हिस्सा इतना अपना ले रखा है, इसलिए कुछ ड्रम जो घड़े के पास में है वो टब के पास नहीं जाएगा। इसीलिए आपका ये बात क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कुछ वाले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने कुछ क्यों दे दिया टब को, क्योंकि ये आप देख रहे थे कि दोनों आधा अपने में सटे हुए थे। ड्रम का कुछ भाग घड़ा लिया था, घड़े का कुछ भाग ड्रम लिया था। अगर कुछ ड्रम घड़े के पास है और आपने कह दिया कि कोई घड़ा टब नहीं है तो क्या होगा, कुछ ड्रम भी आपका टब नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे। अब कुछ नहीं पे एक आध क्वेश्चन और कराएंगे और देखेंगे कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो हम मतलब समझा रहे हैं उसका मतलब क्लियर है या नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है, सभी हथौड़े पेंसिल हैं। आइए जरा इसका डायग्राम बनाते हैं। सभी हथौड़े पेंसिल बोला है और अगला है कोई हथौड़ा चाकू नहीं है। तो कोई का मतलब आपके दिमाग में तुरंत बन गया होगा कि इसके बीच में तीर बनाना है, और कह रहा है कि कोई हथौड़ा चाकू नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, हथौड़ा और चाकू के बीच में तीर लगा देते हैं। तीर लगाने का मतलब जानते हैं, बता ही चुका हूं पीछे कि अगर कोई हथौड़ा चाकू नहीं होगा तो कोई चाकू भी हथौड़ा नहीं होगा। अगर ऐसा दे रखा है तो आपका वो बात सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं है कि कोई चाकू हथौड़ा नहीं है। चलिए छोड़िए वो सब, यहां पहला वाला हम बाद में करते हैं, पहले जरा इसको देखते हैं। कह रहा कुछ हथौड़ा पेंसिल है, आप बताइए। कह रहा कुछ हथौड़ा पेंसिल है, तो हथौड़ा और पेंसिल देखेंगे तो इन्हीं डायग्राम में है। तो जब इन्हीं डायग्राम में दोनों में बना हो तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हथौड़ा और पेंसिल की बात है तो हथौड़ा पेंसिल इसी में दे रखा है। और ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि अंदर से बाहर जाएं या छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जाने पर निष्कर्ष सभी में भी आता है और आपका कुछ में भी आता है। तो आप कह सकते हैं यहां पर ना कि कुछ हथौड़ा पेंसिल है, ये बात क्या होगा, सही हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि सभी पेंसिल चाकू है। अब आप बताइए सही है? भाई देखिए, पेंसिल अलग बना है और चाकू अलग है, तो जब दोनों अलग होगा तो सभी तो छोड़िए, कुछ का भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। भाई जब दोनों डायग्राम अलग है तो सभी तो छोड़िए, कुछ का भी नहीं बन पाएगा। हाँ, एक बात बनेगी संभावना का, जो आगे पढ़ाएंगे। आप यहां कह सकते हैं कि कुछ पेंसिल का चाकू होना एक संभावना है,
लेकिन संभावना भी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। ये बात हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। संभावना भी पढ़ाएंगे, कम से कम थोड़ा बहुत सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या करना होगा, आप इस टाइप के क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है ना। तो सभी पेंसिल चाकू कहेगा तो ये बात गलत हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि कुछ पेंसिल चाकू नहीं है। तो भाई एक बात ध्यान दीजिएगा, पेंसिल का ये पूरे गोले में पेंसिल है और इतने भाग में हथौड़ा है। तो आप बताइए कि हथौड़ा ने पेंसिल का कुछ भाग लिया कि नहीं लिया? बिल्कुल ले रखा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यह आपका खेत है, ये मान लीजिए कि यह आपका खेत है, ठीक। और इसमें कोई राजू नाम का लड़का आया और इतना भाग आपका खरीद लिया। ध्यान समझिएगा, ये आपका खेत था और ये राजू का खेत। क्यों राजू का हुआ? क्योंकि वो आपसे खरीद लिया है। अब यहां पर मान लीजिए कि ये मोहन का खेत है, यहां पर हमने कह दिया मोहन का खेत है, ठीक। और हमने कहा कि राजू और मोहन में झगड़ा है। क्या कहा हमने? ध्यान समझिएगा कि राजू और मोहन में झगड़ा है। तो झगड़ा है तो राजू अपने खेत का जो भी फसल उपजाएगा वो मोहन को नहीं देगा, मोहन को नहीं देगा। चाहे धान की पैदावार कर, चाहे गेहूं कुछ भी करेगा, वो मोहन को नहीं देगा क्योंकि दोनों में झगड़ा है। तो अब इसको नहीं देगा तो ये जो आपका खेत है इसमें कुछ हिस्सा कौन ले रखा था? राजू लिया था। तो राजू क्या करेगा कि जो आपका खेत का हिस्सा जो खरीदा था वो कुछ हिस्सा क्या करेगा? मोहन को नहीं देगा। आप इधर का जो हिस्सा बचा है वो आप चाहे तो इसको दे सकते हैं, मन करेगा तो दे सकते हैं, मन करेगा तो नहीं दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे है, ठीक है भाई। मन इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका और इनका दोनों का संबंध बहुत अच्छा है और इनका झगड़ा इससे हो जाता है, ठीक। तो अगर संबंध अच्छा है और इन दोनों का झगड़ा काफी भयानक रूप हो जाएगा तो आप इनका पक्ष लोगे और सोचोगे कि नहीं ये मेरा खास है भाई, से झगड़ा कर लिए तो हम इनको अपना हिस्सा क्यों दें। और अगर इनका झगड़ा नॉर्मल है, अगर आपका व्यवहार इनसे बनता है, मान लीजिए व्यवहार ठीक ठाक है, तो आपके पास जो इधर का हिस्सा बचा हुआ है वो ध्यान दीजिएगा, ये वाला राजू वाला हिस्सा नहीं, जो आपके पास हिस्सा बचेगा वही आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका कुछ हिस्सा राजू के पास है तो कुछ हिस्सा वो मोहन को नहीं जाएगा। इसका मतलब आप कहेंगे यहां पर क्या, ये कहेंगे कि पेंसिल का कुछ भाग जो हथौड़े के पास है वह चाकू नहीं होगा। ये नोट पर बना लीजिएगा क्योंकि मैं जानता हूं कि इतना बताने के बाद भी आपको दिमाग में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि पेंसिल का कुछ भाग जो हथौड़े के पास है वो चाकू नहीं होगा। यही बात यहां पर बोला है कि कुछ पेंसिल चाकू नहीं है, तो ये बात क्या होगा? 100% ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पेंसिल का कुछ भाग हथौड़े के पास है। क्यों है? क्योंकि भाई देखिए, अगर हम यही कथन कह दें, ध्यान दीजिएगा, हम कहें कि कुछ पेंसिल हथौड़ा है तो आप तुरंत कहेंगे हाँ सर ये बात सही है, तुरंत आप सही कर देंगे। क्यों सही कर देंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि पेंसिल का कुछ भाग कौन लिया है? हथौड़ा लिया है। तो जब पेंसिल का कुछ भाग हथौड़ा लिया है तो वही कुछ भाग क्या होगा? वो चाकू के पास नहीं जाएगा। तो यहां आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा ले रहा कुछ पेंसिल हथौड़ा है। तो भाई देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका सही ना, तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत और चौथा अगर आपने से ले रहे तो वो भी क्या होगा? सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न थोड़ा सा कुछ एग्जाम के अच्छे क्वेश्चनों को करवाएंगे, क्योंकि इसी टाइप पर ना कुछ नहीं कोई नहीं वाले पे संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे और आप देखते हैं कि क्या आप लगा ले रहे हैं कि नहीं। आप ही अपना जो भी कॉपी कलम लेके बैठे होंगे रफ कॉपी ले लीजिएगा और अगला जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आप लगाने का तुरंत प्रयास करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम का क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहां दे रखा कुछ टावर पिलर है, अगर इसको हम बनाते हैं तो टावर बनाइए और टावर का कुछ हिस्सा उठाकर पिलर को दे दीजिए।
फिर है कुछ पिलर बिल्डिंगे हैं, तो पिलर का कुछ भाग किसको देंगे, बिल्डिंगे को। फिर सभी बिल्डिंगे फ्लैट कह रहा है, सभी बिल्डिंग कर दीजिए फ्लैट। और अगला कह रहा कोई फ्लैट मकान नहीं होना चाहिए, कोई शब्द लगा है फ्लैट और मकान में, तो यहां आप कर देंगे कोई फ्लैट मकान नहीं। ध्यान दीजिएगा, फ्लैट में कोई लगा हुआ है तो तीर का निशान आप फ्लैट में लगाएंगे, बिल्डिंग में नहीं। अगर यहां लिखा होता कि कोई बिल्डिंग मकान नहीं है तो आप तीर क्या करते, बिल्डिंग में लेकर के आते। यह आपका वेन डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब पहला कह रहा है कि कोई बिल्डिंग मकान नहीं है। अब एक बात बताइएगा, कोई फ्लैट मकान नहीं हुआ तो फ्लैट के अंदर कौन दबा हुआ है, बिल्डिंग दबा हुआ है। मैं अभी पीछे आपको बता चुका हूं क्या भाई, पिताजी अगर इस पड़ोसी से मिलने जाएंगे तो उनका लड़का जो बिल्डिंग है वो भी इनके घर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई फ्लैट मकान नहीं होगा तो कोई बिल्डिंग भी मकान नहीं होगा, आपका बात क्या होगा, सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि तीर फ्लैट में लगा है, तो चूंकि फ्लैट के अंदर बिल्डिंग दबा पड़ा है, अगर कोई फ्लैट मकान नहीं जाएगा तो कोई बिल्डिंग मकान के पास नहीं जा पाएगा, पहला ट्रू हो जाएगा। दूसरा, कुछ टावर मकान है, टावर का गोला अलग है, मकान का गोला अलग है। कोई नहीं दिया होगा तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन दोनों के बीच में डायग्राम लगेगा जुड़ेगा उन्हीं के बीच में कुछ का संबंध बनता है। आप देख रहे हैं कि ई तो यूपी में है और ई देख रहे दिल्ली में है। एक आपने देखा कि यूपी में टावर है और मकान आपका दिल्ली में है, तो क्या दोनों एक दूसरे से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। जब अलग होगा तो ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा है कुछ टावर फ्लैट है, तो भाई देखिए टावर का गोला अलग, फ्लैट का गोला अलग। जब दोनों गोला एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहा है तो ये बात भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। टावर अलग है और फ्लैट आपका अलग है। तो जब दो चीजें अलग अलग, जैसे देखिए ये तब आपका सही हो पाता जब टावर और फ्लैट दोनों आपके क्या होते, ऐसे मिले होते, या टावर और फ्लैट दोनों ऐसे मिले होते। जब दोनों इस तरीके से मिलेंगे तभी कुछ का संबंध बन पाएगा, अगर दोनों अलग अलग होंगे तो कुछ का संबंध नहीं बन पाएगा। तो इसमें पहला सही होगा, दूसरा तीसरा क्या होगा, गलत बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे, आइए जरा अगला क्वेश्चन देखा जाए और ध्यान से समझिएगा। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए, बैंक के लिए और अन्य कोई भी एग्जाम देना एसएससी का, सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई नहीं पे आता है या कुछ नहीं पे तो बच्चे गलत करके चले आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला दिया सभी सिंह बाघ है, बना लीजिए, सभी सिंह कर लेंगे बाघ। अगला है सभी बाघ तेंदुआ है। नेक्स्ट है कुछ तेंदुआ भेड़िया है। और अगला है कोई भेड़िया हाथी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यही समझने वाली बात है। कोई का मतलब आपको बता चुके, तीर लगाना होगा और तीर किस में लगेगा, भेड़िया और हाथी में तीर का निशान लगा लीजिए। यहां पर क्या होगा, कोई भेड़िया हाथी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब ये आप बना लिए, तो यहां पर कोई का संबंध किस में लगेगा, आप बताइए। तीर भेड़िया और हाथी में लगा है तो कोई का संबंध सिर्फ इन्हीं के बीच में बनेगा। तीर का निशान हाथी का तेंदुआ बाघ और सिंह में नहीं है। अगर कह देगा कोई तेंदुआ हाथी नहीं, गलत हो जाएगा। कोई बाघ हाथी नहीं, गलत हो जाएगा। कोई सिंह हाथी नहीं, गलत कह देगा। और पहला में क्या बोला, कोई हाथी सिंह नहीं है, इसलिए यह बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हाथी का तीर अगर आप सिंह में लगाए होते तो यह बात सही हो गई होती। यह बात आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि बार बार हम ये बता रहे कोई का मतलब तीर लगाना होगा, और जिन दोनों के बीच में तीर लगेगा सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच में कोई का निष्कर्ष बनेगा और ना और किसी में नहीं बनेगा। दूसरा कह रहा कुछ भेड़िए सिंह है। आप बताइए, भेड़िए का गोला अलग है, सिंह का गोला अलग है। जब दो गोले अलग अलग होंगे तो क्या ये बात आपका सही निकल कर आएगा, नहीं निकल कर आएगा, ये बात गलत हो जाएगा। आप कहना चाहते कुछ भेड़िए सिंह है, देखिए भेड़िए गोला अलग था, सिंह का गोला अलग था। अगर दोनों गोला एक दूसरे से मिला होता तो आपका बन जाता। और तीसरा है कुछ तेंदुए सिंह दे रखा है,
तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे निकल कर आएंगे तो कुछ का बनता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ का बनता है। ये हम आपको नोट लिखवाए हैं कि बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ आते तो कुछ बनता है, तो कुछ ट्रेसिंग निकल कर आ जाएगा। अब चेक करते वक्त एग्जाम में और बात रखिएगा कि क्या किसी में आइदर तो नहीं बन रहा है। भाई देखिए, जो 100% ट्रू होता है वो कभी आइदर नहीं बनाता है। आइदर इन दोनों में बन सकता था, लेकिन यहां पर देखिए हाथी था, सिंह था, यहाँ भेड़िया और सिंह दे रखा था। अगर यहां पर भी हाथी सिंह होता जिसे ऊपर दे रखा था तो हम इन दोनों में आइदर लगा दिए होते। तो हमारा क्या होगा, आइदर लग नहीं सकता, तीसरा आपका 100% ट्रू होगा। तो अब अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं और आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन करा रहा हूं आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चनों में कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दे रखा है सभी छड़ियां हथौड़े हैं। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो सभी छड़ियां क्या कर देंगे हम, हथौड़े। अगला कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है। यहां कोई का संबंध बताना था हथौड़ा और किसमें, ड्रेस में। यहां कोई हथौड़ा ड्रेस, फिर कह रहा कुछ ड्रेस दरवाजे हैं, कुछ ड्रेस दरवाजे हैं। फिर सभी दरवाजा खाट कह रहा है, तो यहां सभी दरवाजा कर देंगे खाट। अब यही देखना होगा कि तीर किस में लगा था। यहां अगर आप कोई की बात देखेंगे तो कोई का मतलब तीर होता है, और तीर हथौड़ा और ड्रेस में है। तो हथौड़ा ड्रेस का मतलब ये हुआ कि आपको जो कोई का संबंध बताना होगा या हथौड़ा और ड्रेस में। क्योंकि हथौड़ा के अंदर छड़ी है, तो अगर कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं होगा तो कोई छड़ी भी ड्रेस नहीं होगा। अब बात आती है पहला कि कह रहा कि कुछ खाट हथौड़ा है। क्या ये सही है? खाट का गोला अलग और हथौड़ा का गोला अलग। तो जब दो गोले अलग होंगे तो कुछ का संबंध नहीं बन सकता है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा कि कोई खाट हथौड़ा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहां तीर का निशान किसमें लगा था, ड्रेस में और हथौड़े में। क्या खाट का हथौड़े में लगा है? नहीं लगा है, तो ये बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए जिन दोनों के बीच में तीर लगता है सिर्फ उसी में कोई का निष्कर्ष बनता है। अब आपके दिमाग में ये पिक्चर ये बन रहा होगा कि सर खाट का गोला अलग था, हथौड़ा का गोला अलग था, तो जब अलग था तो इन दोनों में कोई बन जाना चाहिए। नहीं, ध्यान दीजिएगा, हमारा अपना दिमाग नहीं चलेगा। यहां पर जो आपका डायग्राम का नियम है उस नियम के तहत आपको सॉल्व करना होगा। अगर हथौड़े और ड्रेस में तीर लगा है तो सिर्फ इन्हीं के बीच में कोई का निष्कर्ष बनेगा। आप इधर कितनों डायग्राम बनाते चलते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन दोनों के बीच में कोई का निष्कर्ष नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता हम आगे बताएंगे। क्योंकि ये खाट जो होगा वो हथौड़े से संभावना में जुड़ जाएगा, और जो चीज संभावना में जुड़ जाती है उसमें क्या होगा, कोई का निष्कर्ष कभी नहीं बनेगा। तो यहां कोई खाट हथौड़ा नहीं है, यह बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। और अगला कुछ ड्रेस छड़ियां हैं, तो ध्यान दीजिएगा ड्रेस का गोला अलग और छड़ी का गोला अलग है। यहाँ ड्रेस है और यहाँ छड़ी है, तो जब दोनों अलग होगा तो ये भी बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो क्या उत्तर आपका तीनों गलत आएगा? नहीं, इन दोनों में आइदर लग रहा है क्या, ध्यान दीजिए तो जरा। यहाँ खाट हथौड़ा है, यहाँ भी खाट हथौड़ा है, ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है। और आपको आइदर का रूल लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव में हो, दूसरा निगेटिव में हो, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान हो और दोनों पूर्ण रूप से गलत हो, तो दोनों के बीच में कौन सी कंडीशन आती है, आइदर की, या तो का। तो आपका पूरा उत्तर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका लिखा रहेगा ना, तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। ये आपका पूरा उत्तर बनेगा, और ये पूरा उत्तर आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ऑप्शन में आपके लिखा रहेगा
तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगले वीडियो में अब संभावना वाले बच्चे हैं और कम से कम थोड़ा बहुत कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन है निश्चित रूप से ना, तो वैसे क्वेश्चन जो बच्चे बैंक का पेपर देने जाएंगे तो वहां अब जो टॉपिक बचा है वो बैंक का टॉपिक बचा हुआ है। तो जो भी बच्चे बैंक का फॉर्म भरे होंगे या आगे दरोगा का फॉर्म भरेंगे वो अगला वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कम से कम ये चीजें जितना अभी तक पढ़ा है उसको पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ताकि जब अगला वीडियो लेकर के आए तो कोई समस्या आपके सामने नहीं है। ठीक है ना। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो मिलता रहे। क्योंकि कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर आप हमको व्हाट्सएप नहीं किए, या सर आप हमको सेंड नहीं किए, टेलीग्राम पे नहीं भेजे। तो बाबू वो हम क्या करते हैं कि जब सब्सक्राइब आप करे रहते हो ना, तो जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि देखिए हो सकता है कि कभी हमारे दिमाग से उतर जाए, वीडियो हम भेजना भूल जाए। ठीक है ना। तो आप इतना तैयार करिए, और कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए, और अच्छा नहीं लगे, कुछ चीज समझ में नहीं आए तो भी आप हमें बताइए। क्योंकि भाई मेरे अंदर अगर कमियां आप बताएंगे तो ही हम कमियों को सुधार पाएंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम अपनी कमियां कैसे जानेंगे। ठीक है ना। तो इतना तैयार करिए। धन्यवाद।